नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। मैं हिंदी का विद्यार्थी और आप सभी हिंदी के विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम बात करने जा रहे हैं लिंग के ऊपर। इससे पहले हमने बात की थी काल के ऊपर। मित्रों, हिंदी हमारी एक भाषा है, हमारी मातृभाषा है और विशेष रूप से हमारे व्यवहार से जुड़ी हुई भाषा है। इस भाषा में क्या होगा मित्रों, हमारे व्यवहार की जो सारी चीजें वो हमारे सामने आएंगी। इसीलिए ये जो हमारा बिंदु है लिंग, ये सारा का सारा व्यवहार से जुड़ा हुआ है। क्योंकि सबसे पहली बात बता दूं मैं कि जितने भी व्याकरणों ने लिंग को लेकर के नियम प्रतिपादित किए हैं वो सब के सब किसी न किसी तरीके से अपवाद से जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए कोई विशेष नियम इसके लिए प्रतिपादित नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हम कुछ ऐसे तरीके ढूंढेंगे जिससे हम ये जान सकें कि लिंग को कैसे पहचानें। किस प्रकार के प्रश्न आते हैं हमारे परीक्षाओं में, किस प्रकार से शब्द पूछे जाते हैं, उन पर ही हम आज बात करने वाले हैं। तो देखिए मित्रों, बात शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा हमें कि उल्लू, खरगोश, पक्षी, मच्छर, गेंडा, देश, दही, तोता, मनुष्य, भेड़िया, गीदड़, कौवा, पानी, घी, गुस्सा, दांत इत्यादि। क्या हुआ मित्रों? कौवा, पानी, घी, गुस्सा, दांत इत्यादि शब्द नित्य हमेशा ही, शब्द क्या है इस पे ध्यान देना, नित्य हमेशा ही कौन से लिंग में प्रयुक्त होते हैं? देखिए मित्रों, प्रश्न कम है उत्तर ज्यादा है। काफी सारे शब्द दिए हुए हैं और इन शब्दों के बारे में हमसे यह पूछा गया है कि ये शब्द नित्य हमेशा ही कभी भी इनका प्रयोग करोगे आप किसी भी वाक्य में तो ये कौन से लिंग में रहेंगे, ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और पुल्लिंग। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि नपुंसकलिंग क्या होता है, हमारे हिंदी में नहीं होता, ये संस्कृत में होता है। हमारे हिंदी में क्या हुआ, जितने भी नपुंसक थे वो दो वर्गों में विभाजित हो गए, या तो स्त्रीलिंग में चले गए या फिर पुल्लिंग में आ गए। तो ये क्या हुआ, दो ही रहे हमारे, या तो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। अब सवाल ये है कि लिंग किसे कहते हैं? तो मित्रों, किसी भी व्यक्ति, पदार्थ, वस्तु के स्त्री जाति या पुरुष जाति के होने के बारे में बोध करवाता है, वह माध्यम क्या कहलाता है? लिंग कहलाता है। क्या कहलाता है मित्रों? लिंग कहलाता है। आज हम इस विषय पर बात करेंगे कि लिंग को कैसे पहचानें। सबसे महत्वपूर्ण तरीके बताने जा रहा हूं मैं आपको। पहले हम ये देखेंगे कि प्रश्न किस आधार पे आते हैं, उसके बाद में हम ये जानेंगे कि लिंग को हम कैसे पहचानें। किसी भी परीक्षा में लिंग से संबंधित प्रश्न आता है तो हम उसको कैसे हल करें। तो पहला प्रश्न पूछा गया कि जितने भी शब्द हैं इनको कौन से लिंग में रखें? नित्य आएंगे, ये कौन से लिंग में, स्त्री में आएंगे या पुल्लिंग में आएंगे? देखिए, पहले तो मैं आपको पुल्लिंग शब्द पर थोड़ा सा स्पष्टीकरण दे देता हूं। कई लोगों ने मेरे से पूछा है कि पुल्लिंग शब्द की संधि क्या होती है। मित्रों देखिए, ये संस्कृत की संधि है, हिंदी की संधि है ही नहीं इसमें, फिर भी बता देता हूं आपको। पुल्लिंग शब्द देखिए दो शब्दों से बना, इसमें है पुम प्लस लिंग, इससे बना हुआ है। जिस प्रकार से हमारे क्या होता है, जय को देख करके दे जय बन जाता है ना, ले को देख करके द ले बन जाता है, उसी प्रकार से संस्कृत में क्या है, ले को देख करके ये मैं भी क्या बन जाता है, ले बन जाता है। तो पुम प्लस लिंग बराबर पुल्लिंग, इससे बना हुआ शब्द है, ये संस्कृत की संधि है, हमारे हिंदी में नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। अब पहचानने का तरीका, कोई भी शब्द है आपके पास, उसको कैसे पहचानोगे कि ये स्त्रीलिंग का है या पुल्लिंग का है? कई विद्वानों ने ऐसा कहा था जो ई वाले होते हैं, ई इकारांत, अंत में ई आएगी तो क्या होगा, वो स्त्रीलिंग होंगे, और आकारांत पुल्लिंग। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कई सारे ऐसे शब्द जैसे कि मैंने कहा कवि, रवि, अब ये है तो पुल्लिंग लेकिन पीछे क्या है, इकारांत है, ई है पीछे, तो वो नियम अपवाद में चले गए। अब देखना होगा हमें फिर भी एक ऐसा तरीका कैसे जाने। मित्रों, तीन तरीके बताऊंगा मैं। पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि आपको क्या करना है, कोई भी शब्द है उसको जानना हमें विशेषण से। किससे जानना मित्रों? विशेषण से। किसी भी शब्द से पहले विशेषण लगाओ। अगर विशेषण आकारांत आता है, यानी कि अंत में विशेषण के आ की मात्रा आती है तो वो पुल्लिंग है, और अगर इकारांत है, ई की मात्रा आती है तो वो क्या है, स्त्रीलिंग है। तो किसी भी शब्द को रखिए और उससे पहले विशेषण लगाइए। जैसे कि देखिए, मैंने पहला ही शब्द लिया उल्लू, क्या ले लिया, उल्लू, या खरगोश ले लेते हैं, चलिए खरगोश ले लिया। अब खरगोश से पहले हमें क्या लगाना है, विशेषण लगाना है। अगर आकारांत विशेषण होगा तो ये शब्द पुल्लिंग है, और अगर इकारांत विशेषण होगा तो ये शब्द स्त्रीलिंग का हो जाएगा। पहली विशेषता बता रहा हूं लिंग को पहचानने की, कैसे पहचाने। तो देखिए यहां पे लिखता हूं मैं, अच्छा खरगोश। आप हिंदी भाषी हैं, मैं भी हिंदी भाषी हूं, हमारा परम कर्तव्य है कि हम भाषा को अच्छे तरीके से समझें। तो देखिए, अच्छा खरगोश
सही सटीक है क्या? वाक्य में प्रयोग अच्छा हो रहा है क्या? बिल्कुल। ये अच्छा खरगोश है, अच्छी खरगोश होगा क्या? नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो अच्छा खरगोश इसका मतलब अकारांत है, तो क्या होगा? ये शब्द पुल्लिंग होगा। तो अच्छा खरगोश मतलब ये कौन सा शब्द है? ये शब्द हो गया हमारा पुल्लिंग। और भी शब्द ले सकते हो, अच्छा पक्षी, अच्छा मच्छर, अच्छा गेंडा, अच्छा देश। ऐसे कह सकते हो क्या कि अच्छी देश। एक मित्रों ध्यान रखना, दही में हम कई बार कह देते हैं अच्छी दही। अच्छी दही नहीं होता, अच्छा दही होता है। दही पुल्लिंग शब्द है। तो ये सारे के सारे शब्द किस में आएंगे? अब आपको पता चल गया होगा, ये किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। किस में आएंगे मित्रों? पुल्लिंग में। तो पहली विशेषता यह है कि किसी भी शब्द के आगे विशेषण लगाइए। अगर विशेषण आकारांत है तो वो पुल्लिंग होगा शब्द, और अगर विशेषण इकारांत है तो वो शब्द क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे कि देखिए, एक थोड़ा सा और तरीका बताऊं मैं आपको। ये अच्छा शब्द है, इसके आगे आप लगा लीजिए लड़का। क्या लगा लीजिए? लड़का। तो अच्छा लड़का। अब देखिए, लड़की कीजिए, विशेषण क्या आएगा? अच्छा ही रहेगा क्या? बिल्कुल नहीं, विशेषण में हमें बदलाव करना पड़ेगा। अच्छी लड़की, तो ये स्त्रीलिंग है, तो ये देखिए ये भी क्या हो गया? इकारांत हो गया। तो किसी भी शब्द से पहले जब हमने जो विशेषण लगाया, अगर वो इकारांत बनता है तो क्या होगा? वो शब्द स्त्रीलिंग हो जाएगा। और अगर आकारांत रहता है तो वो शब्द क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। पहला तरीका पहचानने का। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है मित्रों कि संतान, कोयल, मक्खी, सवारी, मैना, लोमड़ी, छाछ, मकड़ी, तितली, छिपकली, मिठास, चिकनाई, जलन, लिखावट, पुलिस, सेना, मूछ इत्यादि शब्द नित्य कौन से लिंग में प्रयुक्त होते हैं? अब देखिए, पहली बात तो ये कि बिना जाने ही हम बता सकते हैं, क्योंकि पहला कौन सा था? पुल्लिंग का था। तो दूसरे में विकल्प में आपको पता चल गया होगा, क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। क्या होगा मित्रों? स्त्रीलिंग। विकल्प इसमें दिए हुए नहीं है, हमें पता चल जाना चाहिए। देखिए, वाक्य में प्रयोग करके देख लीजिए, विशेषण लगाइए। पहला तरीका तो विशेषण का था। अब मैं आपको दूसरा तरीका बता, ऊपर से मिटा रहा हूं थोड़ा सा। अब देखिए मित्रों, दूसरा तरीका कैसा है? दूसरा तरीका है क्रिया से पहचान। किससे पहचान है? क्रिया से। पहला तरीका क्या था हमारा? विशेषण से। किसी भी शब्द से पहले विशेषण लगाइए। दूसरा तरीका है क्रिया से, वाक्य में प्रयोग करिए। और क्रिया अगर इकारांत है तो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। और क्रिया अगर आकारांत है तो क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। जैसे कि देखिए, संतान शब्द है हमारा, संतान को लेते हैं। तो संतान देख लेते हैं। मैंने लिखा उसकी संतान मर गई। देखिएगा, वाक्य पर नहीं जाना, आपको अर्थ में नहीं जाना, सिर्फ शब्दों पे जाना है। ठीक है, देखिए उसकी संतान मर गई। तो अब देखिए यहाँ पे क्या आया है? गई आया है। अच्छा, क्या यहाँ पे गया लिख सकते हैं क्या? अगर यहाँ पे लड़का होता, उसका लड़का। देखिए विशेषण से पता चल रहा है। ये देखिए हमारा क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। किसी भी शब्द से पहले, संज्ञा से पहले अगर कोई विशेष सर्वनाम आता है तो वो क्या हो जाएगा? विशेषण का कार्य करेगा। उससे कहेंगे सार्वनामिक विशेषण। पहले हमने ये पढ़ लिया है। चलिए देखिए आगे। तो उसका लड़का, अगर लड़का लिख देता तो क्या होता मित्रों? एक तो ये क्या हो जाता है यहाँ पे? उसका हो जाता है। क्या हो जाता? उसका लड़का मर गया। तो देखिए मित्रों क्या हो रहा है? पहला तो विशेषण से भी जान सकते हैं, और दूसरा हम क्रिया से जान सकते हैं। यहाँ पे देखिए गई क्रिया है, यहाँ पे गया क्रिया है। तो क्या हुआ? क्रिया से भी पता लगा सकते हैं। देखिए आगे दो तरीके आपके पास आ चुके हैं। एक तरीका और है, वो आगे बताऊंगा। देखिए जैसे कि अच्छी कोयल, अच्छी मक्खी, अच्छी सवारी। अच्छा, ऐसे बोल सकते हैं क्या? अच्छा कोयल नहीं बोल सकते, सीधी सी बात है। तो आगे देखिए, ये सारे के सारे जो शब्द हैं वो क्या है? स्त्रीलिंग है। कौन से मित्रों? स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और काफी सारी परीक्षाओं में, कितनी परीक्षाओं में पूछा गया? देखिए, आरआरबी बोर्ड में पूछा गया है, आरएस में पूछा गया है, आरटीएस में पूछा गया है, पीएसआई 2008 में पूछा गया है। मतलब इतनी परीक्षाओं में लगातार ये प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है, रिपीट किया जा रहा है इस प्रश्न को। इसका मतलब कुछ न कुछ विशेष बात है। विशेष बात क्या है? कि ऐसा शब्द बताओ जो स्त्रीलिंग भी है और पुल्लिंग भी है। वाक्य में प्रयोग करना पड़ेगा मित्रों। वाक्य में प्रयोग करिए और देखिए कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का काम करता है और कौन सा पुल्लिंग का काम करता है। देखिए पहला शब्द लेता हूं मैं, हार। जैसे कि मैंने कहा कि कोरोना,
की हार हुई। अब देखिए मित्रों, इतनी देर तो आपको दो ही पता थे, एक विशेषण और एक हुई। तीसरा तरीका बता रहा हूं, ये जो हमारे का के की है संबंध कारक के, उनमें से आपको लेना है का और की को। किसको लेना है? का और की को। किसी भी शब्द का आपको लिंग जानना हो तो उससे पहले, उस शब्द से पहले क्या लगाना है? या तो लगाना का या लगाइए की। तो अगर की लगता है तो वो स्त्रीलिंग है, और अगर का लगता है तो वो पुल्लिंग है। जैसे कि देखिए मैं लिखता हूं यहां पे कि राम का लड़का, क्या लिखा मैंने? राम का लड़का। अब मैंने लिखा भगत की बेटी, भगत की लड़की। देखिए दोनों अपने अपने स्थान पर सही है। हुआ क्या है मित्रों, यहाँ पे देखिए लड़का पुल्लिंग है। अगर पुल्लिंग होगा तो इससे पहले का आएगा, और अगर स्त्रीलिंग होगा तो इससे पहले की आएगी। तो देखिए मित्रों, विशेषण, क्रिया और का और की, इन तीन चीजों से हम पता लगा सकते हैं कि ये शब्द कौन से लिंग का है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा शब्द होगा मित्रों, ये ध्यान रखना हमें। हार, धार, तार और वार, चार शब्द पूछे गए। देखिए वार क्या होता है, जैसे कि शनिवार, रविवार, वार हो गया, वार हो गई नहीं, आज शनिवार हो गया, आज गुरुवार हो गया, तो वार हो गया बोलते हैं। क्रिया से पता लगा सकते हो, तो ये तो आपका नहीं है। तार, लोहे का तार, सिल्वर का तार, कहाँ आ रहा? देखिए लोहे की तार नहीं आ रहा, लोहे की गाड़ी आ रहा है, लोहे का तार बिल्कुल नहीं आ रहा। लोहे की चेन, चेन क्या होगी? स्त्रीलिंग की आ रहा है, तो ये भी नहीं। धार देखिए, तलवार की धार की आ रहा है, देखिए तलवार का धार है, चाकू की धार, तो ये भी नहीं है। बचा कौन सा? हार। हार में क्या होगा? देखिए हार दो प्रकार के होते हैं। एक तो हार जो हम युद्ध में जिसको पराजय मिल जाती है तो उसको हम बोलते हैं हार। तो हमने क्या लिखा? कोरोना की हार हुई, देखिए की आया है। और दूसरा हार का प्रयोग होता है जो हम गले में पहनते हैं, उसे भी हार बोलते हैं। जैसे कि मैंने कहा सोने का हार, क्या बोला मैंने? सोने का हार। तो यहाँ पे क्या है? देखिए मित्रों, का आया है। तो अगर का आया है तो का से आगे वाला शब्द निश्चित तौर पे कौन सा होगा? पुल्लिंग होगा। कौन सा होगा मित्रों? पुल्लिंग। देखिए बहुत ही छोटा बिंदु है लिंग, हम ध्यान नहीं देते अक्सर, लेकिन देखिए आरएस जैसी कितनी बड़ी मुख्य परीक्षा में पूछा जाता है, तो हमें बिल्कुल सतर्क होकर सावधानी से इस विषय को पढ़ना है। अगला देखिए मित्रों, तो इसका सही विकल्प आपके क्या हो गया? हार हो गया। देखिए कोरोना की हार, एक तो वो हार पराजय वाली, और एक ये हार जो हम गले में पहनते हैं वो, तो सोने का हार। तो सही क्या हुआ मित्रों? ये शब्द ऐसा है जो स्त्रीलिंग भी है और पुल्लिंग भी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। चौथा प्रश्न पूछा गया है कि कर्ता के लिंग का पता न होने पर क्रिया होती है। मान लीजिए कोई वाक्य है आपके सामने और उसमें आपको पता नहीं है कि कर्ता क्या है, कर्ता का लिंग क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जब आपको पता ही नहीं है तो क्रिया कैसे रहेगी? बताइए जरा सोच करके थोड़ा सा। पुल्लिंग रहेगी, स्त्रीलिंग रहेगी, कि या कर्ता के अनुसार रहेगी? ये भी देखिए पीएसआई 2008 में पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिर्फ एक ही परीक्षा में नहीं, ये भी काफी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न। क्या? कि जब आपको कर्ता के लिंग का पता नहीं है, कोई काम कर रहा है उसके लिंग का पता नहीं, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तब क्रिया किस में रहेगी? देखिए देखते हैं। मैंने कहा बाहर कौन खड़ा है। हुआ क्या मित्रों? हमें पता नहीं है कि बाहर कौन है, तो उसका जब पता ही नहीं है तो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो देखिए क्रिया किस में आई है? खड़ा आया, क्या पीछे? आकारांत। मैंने आपको क्या बताया? जब इकारांत होगा तो क्या होगा? क्रिया अगर इकारांत में है तो होगा स्त्रीलिंग, और अगर क्रिया आकारांत में है तो क्या होगा मित्रों? पुल्लिंग होगा। क्या होगा मित्रों? पुल्लिंग। तो ध्यान रखना इस बात का कि जब भी आपको कर्ता के लिंग का पता नहीं है उस समय क्रिया किसमें रहेगी? हमेशा पुल्लिंग में रहेगी। किसमें रहेगी मित्रों? पुल्लिंग में। जैसे कि मैंने कहा कि बाहर कौन खड़ा है, वहां कौन गिरा। अब गिरा, लड़की गिरी होगी तो भी हम क्या बोल रहे हैं? बाहर कौन गिरा, है ना? सीढ़ियों से कौन गिरा। अब पता होता अगर आपको कि लड़की गिरी है तो हम बोलते हैं कि सीढ़ियों से वो गिरी। ऐसे बोलेंगे कौन गिरी? नहीं, ऐसा ही बोलते हैं हम कि कौन गिरा। तो जब आपको लिंग का, माफ कीजिएगा, कर्ता के लिंग का पता नहीं है तो क्या होगा? हमेशा क्रिया होगी पुल्लिंग में। ये देखिए वाक्य लिखा पड़ा आपके साथ। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि हलवाई का स्त्रीलिंग। देखिए टीचर थर्ड ग्रेड 2012 में पूछा गया प्रश्न है। हलवाई
का स्त्रीलिंग क्या होगा मित्रों? सबसे पहली बात बता देता हूं मैं आपको, अरबी का शब्द है हलवाई, ठीक है, इसी से बना है हलवा, है ना, हलवा से बना हलवाई। तो इसमें क्या होता है, इन प्रत्यय लग जाता है और बन जाता है हलवाई, यह है। अगला प्रश्न है आपका कि सुंदर का स्त्रीलिंग, तो सुंदर का स्त्रीलिंग क्या होगा मित्रों? सुंदरी होगा। क्या होगा? सुंदरी। तो ये कुछ प्रश्न थे हमारे लिंग के संबंध में, और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि लिंग का निर्धारण कैसे करें। कैसी भी परीक्षा, कैसा भी प्रश्न, जवाब सिर्फ आपका होगा। चलिए कुछ प्रश्न आए मित्रों, उनका भी हल यहाँ पे हम निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए एक पूछा गया है अज्ञेय, क्या पूछा गया मित्रों? अज्ञेय। और एक पूछा गया है अज्ञात। देखिए मित्रों क्या फर्क है अज्ञेय और अज्ञात। और एक पूछा गया है ग्रांट, GRANT, ग्रांट। एक पूछा गया है ह्यूमैनिटेरियन, HUMANITARIAN, ह्यूमैनिटेरियन। देखिए मित्रों चार प्रश्न है, एक अज्ञेय है, एक अज्ञात है, एक ग्रांट है और एक ह्यूमैनिटेरियन। तो देखिए मित्रों सबसे पहला देखते हैं हम अज्ञेय किसे कहते हैं। अज्ञेय का मतलब होता है, देखिए ये में हमारा लग गया क्या? अ उपसर्ग लग गया, ठीक है। ज्ञेय का मतलब जिसे जाना जा सके, और अज्ञेय का मतलब जिसे जाना ही नहीं जा सके, जिसे जाना ही नहीं जा सके। क्या लिखेंगे? जिसे जाना ही न जा सके, वो तो क्या हो जाएगा मित्रों? अज्ञेय हो जाएगा, ठीक है। जिसको हम जान ही नहीं सकते, जैसे कहते हैं ना ब्रह्म, देखा क्या आपने कभी? मैंने भी नहीं देखा, और सब लगभग ऐसा कहते हैं कि जान भी नहीं सकते उसके बारे में, तो वो तो होता है अज्ञेय। और अज्ञात क्या होता है? जिसे हम जानते नहीं है लेकिन प्रयत्न के आधार पर उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? अज्ञात। जानते नहीं है, क्या लिखेंगे? जिसके बारे में जानकारी नहीं है, जिसके बारे में हम जानते नहीं है लेकिन प्रयत्न के आधार पर उसको हम जान सकते हैं, तो वो क्या होगा? अज्ञात, जो ज्ञात नहीं है। देखिए अज्ञेय जिसे जाना ही नहीं जा सके, और अज्ञात जो ज्ञात नहीं है जिसको प्रयत्न के आधार पर हम जान सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा मानव की उत्पत्ति, विज्ञान लगातार कोशिश कर रही है, अभी हम उसको जान नहीं पाए पूरे तरीके से, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, हम इसको जान सकते हैं। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? अज्ञात हो जाएगा। एक देखिए मित्रों पूछा गया ग्रांट, आपने सुना होगा कई बार हमारे जो सरकार की तरफ से हमें स्कॉलरशिप मिलती है, जिसको आप बोलते हो छात्रवृत्ति, तो उसमें यह शब्द आपके प्रयोग में आता है। ग्रांट का मतलब होता है अनुदान। क्या होता है मित्रों? अनुदान। दान में अनु उपसर्ग लगा हुआ हमारा। एक देखिए पूछा गया है ह्यूमैनिटेरियन, क्या मतलब होता है मित्रों? मानवीय। क्या होता है? मानवीय। मानव शब्द हमारा ये प्रत्यय लग गया और बन गया मानवीय। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।